तो जय जगन्नाथ बच्चों, चलिए पढ़ाई कराते हैं। रेशनलाइज करनी है हमें 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 9th क्लास का क्वेश्चन ये। हमें इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, रेशनलाइज करनी है। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इस रेशनलाइज का बेसिक कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखी हूँ, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसको स्टार्टिंग से ही लूंगी, अच्छे से समझा के लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो रेशनलाइज करना है मतलब ये जो डेनोमिनेटर पार्ट आप देख रहे हो ना, इसका रूट वाला पार्ट हटना है। मतलब यहाँ पर जो रूट 7 के ऊपर जो रूट देख रहे हो ना, वो रूट नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड द रेशनलाइज। ठीक है, मतलब रूट को हटाना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1/√7, इस रूट को हटाने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, नोमिनेटर पार्ट में भी और अभी डेनोमिनेटर पार्ट में भी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को बैलेंसिंग भी करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई नहीं किए, नहीं, जो भी नंबर आप इसमें डिवाइड करोगे वही नंबर नोमिनेटर पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे इसका रूट हटाना है, तो मैं यहाँ पे √7 से डिवाइड कर दिया। देखो इसको डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने डेनोमिनेटर पार्ट को √7 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह नोमिनेटर पार्ट को भी मुझे √7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। आप लोग देख सकते हो, मैंने डेनोमिनेटर पार्ट में √7 मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर भी √7 मल्टीप्लाई किया। बोथ साइड, बोथ में आपको दोनों तरफ, मतलब नोमिनेटर डेनोमिनेटर में √7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन क्या करोगे आप, देन सिंपल सी बात है, √7 को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे √7 आ जाएगा। अब √7 को जब √7 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 7, रूट हट जाता है। √5 को देखो बच्चों, √5 को जब √5 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आते हैं। √2 को अगर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर √3 मल्टीप्लाई में √2 इस तरीके से करते हो, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कभी भी रूट मत हटाना, यहाँ से इसका आंसर आएगा 3 2 × 6, तो आंसर आ जाएगा रूट का 6। ठीक है, सिर्फ सेम नंबर √5 √6 √7 इसी तरीके से नंबर में से क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, √7 क्या आ जाएगा, यहाँ से कितने आ जाएंगे मेरे, 7 आ जाएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए मैं ये सेकंड वाला भी करा रही हूँ, ये भी वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गए, बोर्ड साफ हो गए। चलिए काम करते हैं अब देखियो √7 माइनस √6, तो यहां पर भी मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन करने, वो कुछ है क्या, वो कुछ है क्या बच्चों, वो कुछ है क्या, वो कुछ ये है, ये जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेम टू सेम यही नंबर लेनी है, बस सिर्फ इसका सिंबल चेंज कर दो। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो हमें सिर्फ प्लस लेने, √7 प्लस का √6 हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो इतनी हो गए। अब हम इसी नंबर को ऊपर लेने पड़ेगा, जो भी आपने हाथी घोड़ा शेर जो भी आपने नीचे लिया ना, उसको ऊपर ही लेने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो ना, मैथ पढ़ा रही हूँ, थोड़ा मजाक तो बनता है, क्योंकि मैथ जब पढ़ाते हैं ना जो भी टीचर, थोड़ा मजाक करोगे तो इंटरेस्टिंग बढ़ जाता है बच्चों का पढ़ने के लिए, तो वही मैं कर रही हूँ, डोंट माइंड। ये देखो √7 माइनस में √6, √7 प्लस में √6, तो इसी को मैं लूंगी √7 प्लस में √6। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब क्या करूंगी, इन पूरे पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या आएगा, √7 प्लस में √6 हो गया। अपन में गौर से देखो, ये हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ध्यान से देखो फॉर्मूला लग रहा है, जिसके इक्वल टू कितना आता है, a² माइनस में b²। देखो इसका सेम डिजिट, ये पहले इक्वल हो रहा है और दूसरा इक्वल हो रहा है, और सिंबल भी अलग है। एक बार इसको जज कर लो ना, देखो ये पहले इसका इक्वल है, b भी इक्वल है, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b²। पता कैसे चलेगा कि मैम यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लागू हो रहा है, ऐसे पता चलेगा ना। ध्यान से देखो, पहले इक्वल हो रहा है, दूसरे इक्वल हो रहा है, सिंबल अलग है, तो फाइनल भाई यही वाली आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस में b²। ठीक है, तो a² मेरी कितनी है, a मेरी √7 है, तो लिखो यहाँ पे √7 का स्क्वायर माइनस b², b मेरी कितनी है, यहाँ पे b हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए पहले ऊपर कितनी है, ये √7 प्लस में √6 अपन में, ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 माइनस √6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी बेटा, √7 को जब √7 में मल्टीप्लाई करके रूट हट जाएगा तो 7 आएगा। स्क्वायर तो वही बात है ना, स्क्वायर और रूट ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 6 बच गए, 7 6, और यहाँ पर फाइनली आंसर मेरा कितना आ गया √7
प्लस में √6 अपन में 7 में से 6 चला जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये दिया है 1/√5 प्लस में √2, तो इसे भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, इनका डिफरेंट सिंगल लेनी है, ऑल्टरनेटिव सिंगल लेनी है, मतलब नंबर तो वही रहेंगे। देखो मैं आप लोगों के सामने नंबर मैंने वही ले लिया, पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। देखो मैंने ले लिया, और इसी डिजिट को मुझे ऊपर लगाने पड़ेंगे √5 माइनस में √2। ओके, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √5 माइनस में √2 अपन में a माइनस बी, एबल देखो a प्लस बी, और ये होगा a माइनस बी। किसकी फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस में b²। a मेरी कितनी है यहाँ पे √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर, माइनस b कितनी है, b हो गया √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऊपर वाले डिजिट ऐसे रखो, √5 माइनस में √2 अपन में √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा √5 माइनस का √2 अपन में कितने, 5 में से 2 चले गया, कितना आ गया 3। देखो रूट रहा, हट गया ना, पहले क्वेश्चन में रूट था, अब रूट है नहीं, हट गया। तो मतलब हमारे ये क्वेश्चन रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट में रूट को ही गायब कर देना, छू मंतर कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन आई होप ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझाने के बाद बच्चों को तो पता चल गया होगा कैसे होगा, बट मैं इसको पूरा करके ही जाऊंगी। ठीक है, तो पूरा कर रही हूँ। √7 माइनस में 2 दिया है, तो एज इट इज इसको भी हम करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे √7 माइनस 2 दिया है, तो यहाँ पर हमें लेंगे √7 प्लस का 2। ठीक है, तो मैंने ले लिया, ऊपर भी लगाओ इसको, √7 प्लस का 2 मैंने कहा था, जो भी यहाँ करेंगे ऊपर नोमिनेटर में भी हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस में 2 अपन में ये कितनी है, ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। क्या फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस में b²। a मेरी कितनी है, a हो गया √7 का स्क्वायर माइनस में b², मतलब 2 का स्क्वायर। ये a है और ये b है। ठीक है, कंपैरिजन कर लो, देखो a b, ये भी a b है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनकर आ रहा है, ये आ रहा है √7 प्लस में 2 इज अपन में कितना आ जाएगा, रूट और 2 कैंसिल आउट, 7 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब देखो कितना आ रहा है, ये √7 प्लस 2 अपन में 7 में से 4 चल जाएंगे तो कितना आएगा 3। कंप्लीट, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छा लगा आप लोगों को, ये सारे मैंने आप लोगों को समझा दिए। रैशनलाइज क्या होता है इसको अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि ये रैशनलाइज आपका पीछा नहीं छोड़ाएगा। 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, हर क्वेश्चन में रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। तो नोट करिए, समझिए, इसको बार बार रिवाइज करिए, तभी आपकी भेजे में पूरा सेट हो जाएगा।